हमने तो अपना खून बांटा था, हमने तो जिन्ना को मना किया था, उनको ठुकराया था, हमने लियाकत अली खां को नहीं माना था, हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिन्ना के साथ जाते और अगर उस वक़्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, यह एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। दिल्ली में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ये मुसलमानों का एहसान है कि उन्होंने जिन्ना को मना किया, जिसके चलते पाकिस्तान का बॉर्डर लाहौर तक रह गया, नहीं तो ये लखनऊ तक होता। राज्यसभा सांसद रहे मोहम्मद अदीब ने अपने भाषण में कहा, हमने तो अपना खून बांटा था, जिन्ना को मना किया था, उनको ठुकराया था, हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था, हमने नेहरू, गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। मोहम्मद अदीब ने दिल्ली में आयोजित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। आइए सुनिए। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्ज़ाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी ज़िंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था, हमने तो जिन्ना को मना किया था, उनको ठुकराया था, हमने लियाकत अली खां को नहीं माना था, हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिन्ना के साथ जाते और अगर उस वक़्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, यह एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया और हमें सज़ा देते हो, तुम हम पे जुल्म करते हो। अब तक जितने भी हमारे ऊपर हमले हुए हैं, सबसे बड़ा हमला आपकी औकाफ का है। हमको लिंच किया गया, हम पे फसाद हुए, हमारे घरों पे बुलडोज़र चले। हम इसलिए नहीं बोले कि मेरा घर तो महफूज है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के लिए जीते हैं। लेकिन आज हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आप लोग हमारी क़ुव्वत हैं। हमने सबसे ज़्यादा जो मुसीबत झेली है वो ये है कि अब हमारी हैसियत नहीं रह गई। हम कभी जानते थे, हम जब अलीगढ़ में पढ़ते थे तो उस वक्त सियासी जमातें कहती थी कि कहीं मियाँ नाराज़ ना हो जाए। 2014 में मोदी एक फार्मूला लेके आए कि हम बग़ैर मुसलमानों के हाकिम वक्त बनेंगे। वो बन गए। उनके बनने के बाद हर सियासी जमात ने ये फ़ैसला किया कि ये तो एक बोझा हैं, हमको अपना हिंदू वोट बचाना है। ये मुल्क इसलिए नहीं बटा था। मौलाना आज़ाद ने जो बात कही थी कि वो ये जहन मुल्क नहीं बट रहा है, एक कौम बट रही है। और वो कौम आज वो हालत है कि अगर किसी दलित के ऊपर कोई लिंच हो, बेंत मारे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जाने को तैयार है। हमें घर में हमारे घुस के पूछें कि तुम खाते क्या हो और मार डालें, किसी के ज़बान पर आवाज़ नहीं आती। कैसी बदनसीब कौम है ये, अभी भी बटी हुई है, अभी भी अशराफ और पासमानदा में बुटे हुए हैं। अरे पूरी कौम पासमानदा हो गई है, बेहिस हो गई है, सो रही है। कब तक जागोगे तुम लोग? अपनी हैसियत को पहचानो।